हाँ यार, तो क्या चल रहा है? होप इट्स गोइंग गुड। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा डीएसए और डेवलपमेंट, राइट। तो इट्स अ बिट ऑफ कंफ्यूजिंग, राइट। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यार डीएसए ज़्यादा करना है या डेवलपमेंट ज़्यादा करनी है या इवन सही रहना है। तो होप इस वीडियो में जो डिस्कशन होगी उससे यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है कि डीएसए पे ज़्यादा टाइम दें या डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम दें, कौन सी चीज़ किस डिस्ट्रीब्यूशन में करनी है। डीएसए 40% करना है, 60% करना है, डेवलपमेंट 20% करनी है, 10% करना है, करने करे तो करे क्या। तो यार देखो, इन जनरल ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, राइट। इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर गोल, राइट। अब गोल से मेरा मतलब ये है कि आप किस टाइप की कंपनी टारगेट कर रहे हो। आप एमएनसीज टारगेट कर रहे हो या फिर आप स्टार्टअप्स टारगेट कर रहे हो, राइट। तो अगर आप तो एमएनसीज टारगेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू बी गुड इन डीएसए, राइट। आपकी कोडिंग प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके रैंकिंग्स बहुत अच्छे होने चाहिए। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऑब्वियसली हैं, कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट, अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हो। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग एमएनसीज तो उस केस में यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डीएसए। वहाँ पे इट्स लाइक कि डीएसए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो सपोज इफ़ योर प्रिपरेशन इज 100%, तो 60% विल बी कवर्ड अप बाय डीएसए, और 60% और 70% विल बी कवर्ड अप बाय डीएसए, एंड 30% यू कैन मार्क फॉर प्रोजेक्ट्स, राइट। तो अगर आप एमएनसी टारगेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट टू बी वेरी गुड इन डीएसए, और यू मस्ट हैव सॉल्व एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट। देखो, इन जनरल आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाएगा क्वेश्चंस का। तो कम से कम वो क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली आपको सॉल्व करने पड़ेंगे इफ़ यू आर टारगेटिंग गुड एमएनसीज लाइक द फैंग वन। बट इट्स नॉट लाइक कि आप डेवलपमेंट बिल्कुल ही ना करोगे। डेवलपमेंट इज ऑल्सो ज़रूरी, क्योंकि आपको रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स मेंशन करने पड़ते हैं कि आपने करा क्या है, राइट। तो अगर आप CS बैकग्राउंड से आते हो तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, तो दैट यू कैन मेंशन। बट इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन CSIT बैकग्राउंड तो यू नीड टू डू सम प्रोजेक्ट्स, राइट, ताकि आप वहाँ पे अपने रिज्यूमे में शो अप कर पाओ, सो दैट यू कैन गेट योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड। तो एमएनसीज का तो यही सीन है कि डीएसए का जो शेयर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट, राइट। बट यू नीड टू have some projects on your back to show up in the resume so that you can get shortlisted. Now coming to startups, तो देखो startups में ये सीन होता है कि they are building their projects, right। नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई चीज़ों पे काम होते हैं, तो they need good developers so that कोई अगर ऐसा प्लान उन्होंने बना रखा है, राइट, कोई उन्होंने एक ऐसा नया प्रोडक्ट सोच रखा है, तो they need to develop it as soon as possible। तो वहाँ पे in case of startups, if you're targeting startups, then you must be good in development, right? And with good I mean you must have some good projects in your bag, right? तो startups के केस में आपके पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ताकि आप अपने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर पाओ, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाए। क्योंकि स्टार्टअप्स में डीएसए शायद थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम शेयर होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें भी बन रही होती हैं और दे नीड डेवलपर्स टू हैंडल देयर प्रोजेक्ट्स एंड टू बिल्ड देयर प्रोजेक्ट्स एज सुन एज पॉसिबल, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टअप्स यार नई नई कंपनी स्टार्ट हुई हैं, उन्हें नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, नए नए काम करने। तो इफ़ यू आर गुड इन डेवलपमेंट, इफ़ यू हैव गुड प्रोजेक्ट्स इन योर बैक, तो यू विल ऑब्वियसली गेट शॉर्टलिस्टेड ऑन स्टार्टअप्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डीएसए बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो इन दिस केस ऑल्सो यू नीड टू हैव सम क्वेश्चंस ऑन योर प्रोफाइल, ऑन योर कोडिंग प्रोफाइल्स, राइट। ऑब्वियसली जो एम्फेसिस होता है वो थोड़ा एमएनसी से कम होता है। आई मीन जो प्रोडक्ट जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है उनसे थोड़ा कम होता है, बट डीएसए इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस। तो अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूँ और इफ़ योर प्रिपरेशन इज़ 100%, तो इट कम्स अप टू 60% डेवलपमेंट एंड 40% डीएसए। तो विद 60% डेवलपमेंट आई मीन कि आपने जो प्रोजेक्ट्स बना रखी है, राइट, उनमें जो अपने टेक स्टैक्स यूज़ कर रखे हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, राइट, मोंगोडीबी हो गई, नोड हो गया, एक्सप्रेस हो गया, जैंगो हो गई, तो आपको इनके बारे में अच्छी नॉलेज है, राइट। कि अगर आपको मैं आज कोई प्रोजेक्ट असाइन करूँ, सपोज मैंने आपका इंटरव्यू लिया, आप शॉर्टलिस्ट हो गए और आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, तो सपोज इफ़ आई असाइन सम प्रोजेक्ट टू यू, राइट, तो आप उस टास्क को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। मे बी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आए, थोड़ी बहुत डिस्कशंस करने की ज़रूरत पड़े,
बट आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इफ़ यू नीड सम इनपुट देन आप पूछ सकते हो, बट जो आपका नॉलेज है टेक स्टैक्स जो आपने यूज़ कर रखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जब आप स्टार्टअप्स के इंटरव्यूज़ देते हो तो स्टार्टअप्स में जनरली जो राउंड्स होते हैं, जो डेवलपमेंट राउंड्स होते हैं या फिर जो DBMS राउंड्स होते हैं, उनमें जो आपसे क्वेश्चंस करे जाते हैं वो दे आर गुड क्वेश्चंस, राइट। आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो फंडामेंटल्स है वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि देखो फंडामेंटल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइट। यू कैन नॉट मेमोराइज एवरीथिंग, बट आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। क्योंकि जो एडवांस चीज़ें हैं हो सकता है किसी ने यूज़ कर रखी हो, किसी ने ना भी यूज़ कर रखी हो अपने प्रोजेक्ट में, बट जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। तो उस केस में इन केस स्टार्टअप्स आपको डेवलपमेंट में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और हाँ, आप बोल सकते हो कि 40-60 का रेशियो रहता है, क्योंकि 60 मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड द टेक स्टैक यू हैव यूज्ड। तो 40-60 का रेशियो रहता है। बट यार अगर ऐसा सीन है आप स्टार्टअप्स में भी अप्लाई कर रहे हो और MNCs में भी अप्लाई कर रहे हो, देन यू हैव टू मैनेज बोथ 50-50%। आपकी कोडिंग प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऑब्वियसली MNCs में अप्लाई करो तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ, और अगर आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी शॉर्टलिस्ट हो जाओ ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, राइट। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आप MNCs में अप्लाई कर रहे हो और अगर आपके पास अच्छे, इफ़ यू आर गुड इन DSA बट ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव सम वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, तो जो एक सेग्रीगेशन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे शायद कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर आपको प्रिविलेज मिले, आपको आपका सिलेक्शन हो जाए। मे बी दैट मे बी द बार रेजर, राइट। कि अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं तो आपको पिक करा जाए, आप शॉर्ट लिस्ट हो पाओ एंड यू गेट द ऑफर। तो दिस इज़ इट यार, ये था कि हाउ यू कैन मैनेज योर DSA एंड डेवलपमेंट एंड what should be your goal. Now depending upon your goal you can separate your time, right? You can set your goal that this much I need to do development and this much I need to do DSA, right? तो इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड चिल आउट।